सबका अधिकार, जहां पर हम जो दर्शकों के सवाल लेंगे, तो अब हमारी मुहिम जो है शेयर बाजार सबका अधिकार से शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर बाजार से जोड़ने के मकसद से जो हमारी ये मुहिम है शेयर बाजार सबका अधिकार, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं, उनकी जो क्वेरीज है, उनके जो पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं समीर शाह, और पहला सवाल जो हमें मिला है शिवम का। शिवम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। शिवम, एक बार फिर से अपना सवाल बताइए और ये भी बताइए आप कहां से हमें कॉल कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहां से बोल रहे हैं आप? सर मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूं सर। बेंगलोर से बात कर रहे हैं। एक बार बताइए आपका सवाल, क्या पोर्टफोलियो में है आपके और क्या स्ट्रेटजी चाहते हैं आप? सर मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था सर आपके साथ। मेरे ब्रदर का पोर्टफोलियो है सर, वो रिव्यू कराना है सर। ब्रदर का पोर्टफोलियो है जो आपको रिव्यू कराना है, और हर दिन हमारा शो शिवम देखते हैं। उनकी ब्रदर की जो उम्र है 30 साल है, अगले 20 साल तक निवेश करना चाहते हैं। इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 5,000 रुपये की एसआईपी है। इसके अलावा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर भी 5,000 रुपये की एसआईपी है। कोटक मल्टी कैप फंड के अंदर 5,000 रुपये की एसआईपी है। निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर 5,000 रुपये की एसआईपी है। बंधन स्मॉल कैप के अंदर 5,000 रुपये की एसआईपी है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर 1,000 रुपये की एसआईपी है। तो वो जानना चाहते हैं कि अगले 20 साल में कॉर्पस कितना होगा, स्टेप अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या डूज एंड डोंट्स उन्हें करने की ज़रूरत है उनके इस पोर्टफोलियो को लेकर। तो समीर जी, आपने देखा जो शिवम ने अपने भाई का पोर्टफोलियो भेजा है, 30 साल की उम्र है, अगले 20 साल का हॉरिजन है, और ये तमाम निवेश है। क्या लगता है अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे शिवम के भाई? अनुराग जी, शिवम जी ने इन्वेस्टमेंट में जो स्कीम सिलेक्ट करी है काफी अच्छी सिलेक्ट करी है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मल्टी एसेट फंड है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है और कॉन्ट्रा फंड है। आमतौर पे जो फ्लेवर चाहिए वो सारे के सारे फंड इन्होंने बहुत अच्छे सिलेक्ट करे हैं। और अगर हम कैटेगरी वाइज भी देखें तो उन्होंने काफी अच्छे सिलेक्ट फंड जो स्कीम का सिलेक्शन किया है वो पर्टिकुलर कैटेगरी की अच्छी बेस्ट फंड कंसीडर कर सकते हैं, वैसे सिलेक्ट करें। तो फंड सिलेक्शन के मामले में शिवम जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल कंस्ट्रक्ट देखने की। तो जब हम ओवरऑल कंस्ट्रक्ट देखते हैं शिवम जी, तो आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप का होना बहुत जरूरी है। ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के एस्पेक्ट से देखे जाए तो काफी डाइवर्सिफाइड स्टेबल करता है। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आप गोइंग फॉरवर्ड जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इसके अंदर एक ही लार्ज कैप फंड ऐड करें। इससे ज्यादा आप अपने स्कीम में ज्यादा ना बढ़ाएं। सारी स्कीम अच्छी परफॉर्म कर रही है तो स्कीम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ाए तब एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड जरूर ऐड करें। पहला पॉइंट। दूसरा, आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली का मतलब है साल में एक बार या दो बार जरूर से रिव्यू करें। जब हम रिव्यू की बात करते हैं मतलब ये देखना है कि पीयर कैटेगरी में वो पर्टिकुलर फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क के कंपेयर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं कर पाएंगे तो आप बेसिक स्टडी कर सकते हैं कि वो फंड गिरते हुए मार्केट में क्या ज्यादा गिरा है या कम गिरा हुआ है, और बढ़ते हुए मार्केट में अगर सुपीरियर रिटर्न दे रहा है और गिरते हुए मार्केट में अगर वो कम गिरा है तो ये आपके हिसाब से सही फंड है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसे आप अपने फंड को रेगुलरली साल में एक बार जरूर निवेश रिव्यू करें, और जो फंड कंटिन्यूअसली नॉन परफॉर्म कर रहा है या कम परफॉर्म कर रहा है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पहला डूज एंड डोंट्स में आपको ये सुझाव रहेगा। अब आपका क्वेश्चन है आप कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। आज आपकी 26,000 की एसआईपी चल रही है। अगर ये 20 साल तक एवरेज 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करती है
तो करीबन 2 करोड़ 58 लाख रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। और अगर आप अपनी एसआईपी को 10% से हर साल बढ़ाते हैं तो ये फंड आपका 5 करोड़ 17 लाख रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके गोल्स की। तो शिवम जी, यहाँ पे आपने अपने भाई का पोर्टफोलियो भेजा है रिव्यू करने के लिए। तो सुझाव ये रहेगा कि जो भी निवेश किया है उसके सामने एक गोल जरूर रखे, जिससे जब भी वो गोल के करीब आते हो या गोल आपका पूरा होता है, वो टाइम पे कौन सा फंड रिडीम करना है वो आपके आपके जहन में एकदम क्लियर रहता है। इससे आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी रहती है और आप दूसरे कोई भी फंड के साथ ऊपर नीचे नहीं करते हैं। और दूसरा, अगर इमरजेंसी कभी भी आती है तो अगर आपने कोई जैसे गोल सेट किया है कि चिल्ड्रन का एजुकेशन के लिए सपोज आपने मल्टी एसेट फंड सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप आपको अगर इमरजेंसी आएगी तभी भी आप मल्टी एसेट फंड में से पैसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके सामने आपने गोल सेट किया हुआ है किड्स एजुकेशन। सो वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के सामने एक गोल जरूर रखें, ताकि आपको पता देश रहे में कौन बनाए से गोल के लिए रखना कौन। रहना है, ये समीर शाह जी बोल रहे हैं। एक और शिवम जी पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपए उन्हें लमसम निवेश करना है समीर जी, तो वो 1 लाख रुपए कौन से फंड में लमसम निवेश करें? अनुराग जी, उन्होंने फंड सारे अच्छे सिलेक्ट करे, इनमें ही प्रोपोर्शनेटली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल, जैसा कि आपने जवाब की शुरुआत में कहा समीर जी के सारे वैरायटी आपने रखी है, शिवम ने सारी वैरायटी रखी है अपने पोर्टफोलियो में, तो जो नए दर्शक हमारे आपको सुन रहे हैं, जो मान लीजिए कि 25 साल की उम्र के और नए दर्शक हैं और जिनका अगले 25 साल का हॉरिजन है, तो उनके लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो में क्या आपका जो फंडा है, क्या आपका फॉर्मूला है, क्या रेशियो होना चाहिए फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप का, क्या आपका जो एक फॉर्मूला है जो नए दर्शक हैं उनके लिए, जैसे उन्हें पता चल सके कि जब वो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस रेशियो में उन्हें निवेश करना चाहिए? तो अनुराग जी, अगर कोई निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट शुरू ही कर रहा है, यानी निवेश की शुरुआत कर रहा है और उनकी उम्र 25 साल के करीब है, तो आमतौर पे सुझाव ये रहता है पहले एक लार्ज फंड में इन्वेस्ट करें, जहां पे आपका मिनिमम 25 to 30%, अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का अगर सोचा है, तो एक एसआईपी आपकी 2500 रुपए की है, 2500 से 3,000 की एसआईपी लार्ज कैप फंड में करें। दूसरा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, जहां पे आप 15% तक का निवेश कर सकते हैं। फिर आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड मिड कैप फंड होना चाहिए। मिड कैप फंड में आप और 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड होना चाहिए, यहाँ पे भी आप 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पोर्टफोलियो में एक, अगर आपको वैरायटी के एस्पेक्ट से अगर चाहिए, तो वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 15% से 20% तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 10% आप ऐसा इन्वेस्ट करें, जैसे अगर आपको इंटरनेशनल फंड या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो उसके अंदर आप एक एसआईपी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है समीर जी का। अगला सवाल भूपेंद्र का है, यूट्यूब से हमें भेजा है। भूपेंद्र ने अपने सवाल में लिखा है कि 57 साल की उम्र है, इसके अलावा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ABSL ELSS फंड के अंदर उनका निवेश है करीब 1,45,020 रुपये का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में उनका निवेश है, ये 99,999 का। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के अंदर भी निवेश है करीब 93,527 रुपये का। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश है। ICICI प्रू भारत 22 FOF में निवेश है, और सब में उन्होंने जो SIP की है, इसके अलावा कुछ और भी SIP है। HDFC 50 इंडेक्स फंड में SIP है, क्वांट स्मॉल कैप फंड में SIP है। टोटल अमाउंट जो है उनका वन टाइम SIP और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है 7,22,445 रुपये। और उनका सवाल है कि जो उन्होंने निवेश किया है वो सही है, उसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, और वो तैयार है 10% की स्टेप अप SIP करने के लिए भी। भूपेंद्र सिंह सैनी हैं जिन्होंने सवाल भेजा है यूट्यूब के जरिए, और दिल्ली से है भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, पहले तो
आपने अपने फंड का सिलेक्शन की बात करें तो आपने काफी बैलेंस सिलेक्शन किया है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये साल में क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में आप नए टैक्स रिजिम में इन्वेस्टमेंट करना टैक्स फाइल करना चाहेंगे? अगर आपने ये डिसाइड किया है तो आपके पोर्टफोलियो में दो ईएलएसएस फंड है। एक है आदित्य बिरला का ईएलएसएस फंड है और एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये दोनों ईएलएसएस फंड है। सुझाव ये रहेगा, अगर आप नए टैक्स रेजिम में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आदित्य बिरला का ईएलएसएस फंड अगर 3 साल अज्यूम करते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट को 3 साल पूरा हो गया है तो आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड मिसिंग है। अगर न्यू रेजिम में आपने टैक्स फाइल करने का डिसाइड किया है तो आदित्य बिरला ईएलएसएस फंड से निकल के आप निपॉन इंडिया का लार्ज कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। दूसरा, फंड सिलेक्शन के एस्पेक्ट से भूपेंद्र जी 57 की एज में हम आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए सुझाव नहीं देंगे, क्योंकि आप आपकी रिटायरमेंट जस्ट राउंड द कॉर्नर है। यहाँ पे आपके पास पैसिव फंड आपके पोर्टफोलियो में आपने रखे हुए, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न में अगर आप ज्यादा चेंज करना चाहोगे तो भी 2-3% से ज्यादा एडिशनल रिटर्न नहीं जनरेट कर पाएंगे, उससे बेटर है आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो काफी अच्छा है। अगर थोड़ा आपको रिटर्न ज्यादा जनरेट करने की इंटरेस्ट है तो आप एकाध जो इंडेक्स फंड है उसकी बजाय आप वो फंड फ्लेक्सी कैप फंड में ट्रांसफर करें तो थोड़ा रिटर्न ज्यादा जनरेट करने की संभावना बनती है। बट लुकिंग एट योर एज, हमारा सजेशन ये रहेगा कि ये टाइम पे आपने जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया बहुत सही है, इसमें कोई चेंज ना करें। जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जो भी हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं सभी में आप कह रहे हैं कि जो दर्शकों ने सवाल भेजे हैं उसमें जो पोर्टफोलियो बनाया है वो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप मानेंगे कि आपका शो देखते देखते, आपकी राय सुनते सुनते अब पब्लिक की समझ अच्छी हो गई है और पब्लिक होशियार हो गई है? अनुराग जी, यहाँ पे 3 चीज है जो मैं जरूर बताना चाहूंगा। पहला, आप आपके आपके शो के माध्यम से बहुत सारी अवेयरनेस लोगों में फैल रही है। दूसरा, एमफी का कैंपेन काफी जो म्यूचुअल फंड सही है वो भी काफी इम्पैक्ट दे रहा है। और तीसरा, आज की डेट में इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है और हमने ऑफ लेटली हमने जब भी हम इन्वेस्टर से, निवेशकों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक चीज कॉमन आती है, वो लोग इंटरनेट पे जाके भी थोड़ा स्टडी करते हैं। इससे भी उनका पोर्टफोलियो आप फंड सिलेक्शन काफी बेहतर हो रहा है। आज अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो हम आपके शो पे जो भी एक्सपर्ट आता है वो जो बोलते हैं उसमें से लिए हुए स्कीम से उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। इसलिए ज्यादा चेंज करने का सुझाव की जरूरत नहीं रहती। तो मान रहे हैं ना कि सर, शेयर बाजार सबका अधिकार जो हमारी मुहिम हम चला रहे हैं और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सुन रहे हैं और आप पे भरोसा कर रहे हैं, और जो भरोसा करके अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें उनको निवेश में रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। अनुराग जी, एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा। आपके शो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे निवेशकों से बात करा है तो एक चीज समझ में आई है। पहले क्या होता था कि जब भी कोई इन्वेस्ट करता था तो 1 साल 1.5 साल के अंदर या मैक्सिमम 2 साल में एसआईपी बंद कर देता था। आज की डेट में जब भी कोई निवेशक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो वो 10 साल 15 साल के होराइजन से इन्वेस्टमेंट शुरू उसकी माइंडसेट वैसा बदलाव आया है। बिल्कुल, लोगों के माइंडसेट में बदलाव आया है कि जो निवेश का हॉरिजन है वो लंबा होना चाहिए, और इसी को लेकर हमारी मुहिम भी है शेयर बाजार सबका अधिकार, जिसमें ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसके जरिए हम बता जा सके। नरेश सिंह है हमारे साथ। नरेश का जो पोर्टफोलियो है उनका टारगेट है 12 साल के अंदर 3 करोड़ रुपया का वो टारगेट रख रहे हैं। मंथली एसआईपी 50,000 की है। यूटीआई लार्ज कैप मिड कैप के अंदर 25,000 का निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए। महिंद्रा मनु लाइफ के अंदर 15,000 रुपए की एसआईपी है। मोतीलाल स्मॉल कैप फंड के अंदर 10,000 रुपए की एसआईपी है। उम्र है 38 साल की। महेश सिंह है और ये भी दर्शक जो हमारे हैं दिल्ली से है, तो राय चाहते हैं क्या इनकी स्ट्रेटजी सही है? अनुराग जी, नरेश जी का हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। अभी जो उन्होंने 3 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है वो तीनों 3 स्कीम अच्छी है, बट डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड मिसिंग है।
और दूसरा उनको सुझाव ये रहेगा कि अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने के लिए एक फ्लेक्सी कैप और एक लार्ज कैप जरूर रखें। इससे बहुत बेनिफिट होता है। आज की डेट में उन्होंने मल्टी कैप फंड रखा हुआ है, बट मल्टी कैप की बजाय हमारा सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि मल्टी कैप के मुकाबले फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर उनको लग रहा है कि अभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाते हैं, और जब उनको लगता है कि मार्केट अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ से ज्यादा तेज लाइक नो भागने की या उनको बुलिश व्यू रहते हैं, तो लार्ज कैप को कम करके मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कैप के अंदर फंड पोर्टफोलियो में मैनेजर एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। एक और दर्शक का हम सवाल लेंगे। कंवल है, कंवल ने हम अपना पोर्टफोलियो भेजा है। कंवल कुमार, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है 4,500 रुपए, क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर भी 1,500 रुपए की एसआईपी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000 लमसम का निवेश है, 10 साल के अंदर 50 लाख की रिक्वायरमेंट है। क्या सलाह होगी कंवल को, बताइए समीर जी। तो कंवल जी का हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। 6,000 की एसआईपी चल रही है। अगर वो 10% से अपना 10% से अगर अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाते हैं और उनका जो एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो है अभी 1,80,000 रुपए का, अगर वो एवरेज 12% का रिटर्न जनरेट करते हैं तो करीबन 26 लाख रुपए का फंड इकट्ठा होगा। उनका टारगेट उन्होंने अपने लिए 50 लाख रुपए रखा है। तो उनको यहाँ पे अपनी एसआईपी जो 6,000 की वो बढ़ा के 13,000 करने का सुझाव रहेगा। और 10% स्टेप अप हर साल करेंगे तो वो अपने लक्ष्य को आराम से हासिल कर पाएंगे। और जब स्कीम सिलेक्शन की बात करते हैं तो उन्होंने फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखा है। सुझाव यही रहेगा कि आगे जाके एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। ये सुझाव है कंवल के लिए। वक्त की कमी है हमारे पास, लेकिन समीर जी आज हमारे स्पेशल शो में आप जुड़े। शेयर बाजार सबका अधिकार में जो जो भी दर्शकों के सवाल थे उनको आपने विस्तार से बताया, किस तरह से निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस तरह से उसे बैलेंस पोर्टफोलियो में तब्दील करना चाहिए जिससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।